नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। जिस केस पर देश की निगाहें लगी थी उस पर 1 मिनट में फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक सुनवाई टाल दी। उससे पहले नई बेंच का गठन किया जाएगा। नई बेंच में नई सुनवाई शुरू होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 जनवरी को अब एक बार फिर से नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि नई बेंच का यह गठन होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज लगभग 30 से 40 सेकंड में ये नई तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। अब 10 जनवरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अयोध्या विवाद पर 10 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। हालांकि अलग अलग जो पक्ष हैं वो ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हालांकि कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जो अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 जजों की बेंच होगी जो ये सुनवाई करेगी और नई बेंच का गठन किया जाएगा। देश 2019 की चुनावी दहलीज पर खड़ा है और अयोध्या तक जाने वाले रास्तों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। तारीख पर तारीख दी जा रही है। एक और नई तारीख के साथ देश के सामने इंतजार ही इंतजार की लाचारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई 10 जनवरी तक टाल दी। 10 जनवरी से ही नई बेंच में सुनवाई शुरू हो पाएगी। 10 जनवरी से पहले नई बेंच का गठन हो जाएगा। नई बेंच तय करेगी कि रोजाना सुनवाई होगी या नहीं। नई बेंच के गठन का मतलब है नए सिरे से सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की एक रेगुलर बेंच नहीं थी जो इस मामले को रेगुलरली हियरिंग करे। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज ये कहा है कि 10 जनवरी को उस विशेष पीठ के सामने मैटर लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इंटीग्रम पीरियड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोप्रिएट बेंच, और 10 जनवरी को वो बेंच अब इस मैटर में फर्दर कैसे डील करना है, ये सारी दलीलें, ये सारी आर्गुमेंट्स उनके सामने रखे जाएंगे। उस बेंच में जो होगा उसका फैसला, उसके बारे में जानकारी 6-7 तारीख तक आएगी। ऑब्वियसली जब सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट 6 या 7 तारीख तक आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा उस बेंच में कौन है और उस बेंच में क्या क्या मैटर्स लगे हैं। यानी कि अयोध्या विवाद का भविष्य अभी कानूनी अनिश्चितताओं में डूबा हुआ है। कोई नहीं जानता कि सुनवाई किस शक्ल में आगे बढ़ेगी। अभी ये तय नहीं कि नई बेंच में कौन कौन जज होंगे। रोजाना और जल्द सुनवाई की आस लगाए बैठे लोगों के लिए भी उम्मीद कर पाना फिलहाल मुश्किल है। आज बड़ी खुशी का विषय है कि कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख एप्रोप्रिएट बेंच के समक्ष मुकर्रर कर दी है रेगुलर हियरिंग के लिए। ये आज पूरे भारत के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज कोर्ट ने 10 जनवरी 2019 की तारीख इस केस अयोध्या मैटर की रेगुलर हियरिंग के लिए मुकर्रर कर दी है। अयोध्या में सवाल सिर्फ मंदिर मस्जिद का नहीं, सवाल उस राजनीति को अंजाम तक पहुंचाने का भी है जो 6 दिसंबर 1992 के बाद शुरू हुई थी। ये वो तारीख है जिसके बाद राजनीति की तमाम धाराएं अयोध्या की तरफ मुड़ गई। अयोध्या कल भी अहम था, आज भी अहम है। देखिए, मामला जो है कोर्ट का है। कोर्ट जो भी कुछ करेगा लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम फैसला सुनने जाते हैं कि फैसला कोर्ट करे। कोर्ट तारीख दे देता है, तो आज का कोई नई बात नहीं है। जब भी आदमी कोर्ट कचहरी जाएगा तो कब तक जाएगा किसी को पता नहीं रहता। ये कोई काम अगर देर भी होता है तो दुरुस्त भी होता है, ये भी है। तो उच्चतम न्यायालय से निवेदन है कि डे टू डे सुनवाई करके जल्द से जल्द इसका डिसीजन दें, नहीं तो आने वाले कुंभ में महासंग्राम होगा और लाखों संत एकत्रित होकर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हुंकार भरेंगे। अयोध्या पर होने वाली हर हलचल 2019 की राजनीति को हिलाने वाली साबित होगी। इसलिए अयोध्या का जिक्र होते ही सबकी धड़कनें, सबकी बेचैनी बढ़ने लगती है। कोर्ट ने एक और तारीख दे दी है, तब तक बहस यूं ही जारी रहेगी। अयोध्या में शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बात की है साध्वी निरंजन ज्योति से। सुनिए। को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख के पहले दरअसल अब सारी नजरें हैं प्रयागराज में, क्योंकि आस्था की इस नगरी में लगेगा कुंभ और इस कुंभ में अब धर्म संसद पे चर्चा होगी। तो साध्वी जी, ये जो साधु संतों की नाराजगी है, इसको कैसे जवाब देगी बीजेपी, कैसे झेलेगी नाराजगी?
देखिए, झेलने का मैटर नहीं है, स्वाभाविक है साधु संतों की नाराजगी, क्योंकि इस देश के अंदर एक मंदिर का सवाल नहीं है, जन्मस्थान का सवाल है। और आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट इस पे जल्दी जल्दी फैसला करे, और जो वकील हैं अपना अपना पक्ष रखने वाले वो भी वहाँ उपस्थित होकर के उस पर बहस करें, क्योंकि रामलला जहाँ जन्मे थे वहाँ सबूत हैं और कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। मुझे लग रहा है कि लेकिन आज उस कोर्ट में अगली तारीख लग गई है, अब तो 10 तारीख को होगी सुनवाई। देखिए, कोर्ट पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी सुनवाई होगी। हालांकि इसमें एक कदम ये देख सकते हैं कि शायद केस एक कदम आगे बढ़ा हो। 10 तारीख को अब वो बेंच सुनेगी जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी पूरा केस सुनने की। हाँ, अभी तक तो बेंच ही तय नहीं थी। अब यदि कोर्ट ने कह दिया कि 10 तारीख से सुनवाई होगी तो इसका मतलब बेंच 8 तक तय हो जाएगी कि कौन बेंच सुनवाई करेगी। मैं इतने कह सकती हूँ कि देश के अंदर इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। दरअसल राम को लेकर के आस्था और राम मंदिर का जो विषय है वो आस्था का है। अब आस्था में कानूनी दंगल चाहे जो भी हो, नजर इसलिए है क्योंकि अगले 100 दिनों के भीतर ही सबसे बड़ा राजनीतिक दंगल होगा। 13 में धर्म संसद हुई, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिला। अब 19 के पहले एक और धर्म संसद है 31 तारीख को। देखिए, धर्म संसद आज नहीं बहुत दिनों से होती रही, और धर्म संसद में संत अपने अपने फैसला अपने अपने विचार रखते हैं। जहाँ तक मंदिर की बात है तो मंदिर का सवाल नहीं है, वहाँ जन्मस्थल का सवाल है। रामलला वहाँ जन्मे हैं, तो मुझे लग रहा है कि खुदाई हुई थी, और तत्कालीन सरकार ने, जो केंद्र की सरकार थी, उसने भी ये कहा था कि यदि सबूत के आधार पर वहाँ मिलते हैं रामलला पैदा हुए थे तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि वहाँ रामलला पैदा हुए थे, सबूत भी हैं, इसीलिए तो साधु महात्मा नाराज है कि हमने नरेंद्र मोदी को चुना, 5 साल बीत गए। आपने प्रधानमंत्री जी को बयान को सुना होगा, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है। आप ST/ST का एक्ट ले लीजिए, कोर्ट ने फैसला किया तब उस पर सरकार ने। मैं आपको बताऊं यहाँ मैं आपका सवाल समझ गया। हाँ। साधु महात्मा यही कह रहे हैं, आप SC/ST पे कानून ले आए, 3 तलाक पे कानून ले आए, 5 साल में सरकार मंदिर के मुद्दे पर इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई? उसी का जवाब देना चाहती हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ST/ST एक्ट में कोर्ट ने पहले निर्णय दिया कि सरकार उस पर जो चाहे वो कर सकती है। ये आया ना 3 तलाक पर, ये सरकार के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि कोर्ट का फैसला आए फिर उस पर हम लोग विचार करेंगे। साधु संत कह तो रहे हैं कि अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होता तो फिर हम नरेंद्र मोदी को चुन करके क्यों लेके आते? देखिए, वह मैं भी उसी में शामिल हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोर्ट का फैसला तो आए। अभी कोर्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपने सारे लोगों ने चलाया भी, आज भी वो चल रहा है उस पर फिर सरकार के लिए, क्योंकि इस जैसे 3 तलाक वाला मैटर है उसपे सरकार के लिए कह दिया कोर्ट ने कि सरकार चाहे तो कुछ। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तब तक हम अध्यादेश नहीं लाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता। तो कोर्ट का तो इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट क्या फैसला देता है। तो धर्म संसद में क्या आप साधु महात्माओं को ये समझाने में कामयाब होंगी कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए? 10 तारीख का तो इंतजार करिए ना, वो तो धर्म संसद होनी है 30 और 31 में। तो उस धर्म संसद में क्या आप साधु संतों के सामने 10 का इंतजार करिए? 10 को तो सुनवाई शुरू होगी। आप ये तो नहीं कह सकती कि 10 को ही फैसला आ जाएगा, ये भी नहीं कह सकती कि इसी महीने फैसला आ जाएगा। देखिए, कोर्ट चाहता है तो एक रातों रात फैसला हो जाता है। मैं समझती हूँ कि हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि हमारे पक्ष में आए तो उसको कह दें अच्छा हुआ। इस विलंब में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई 10 जनवरी तक टल गई है। अब नई बेंच का गठन किया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है। राम मंदिर के मसले पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की हालत सांप छछूंदर वाली हो गई है। मतलब ये कि निगलने और उगलने दोनों ही हालत में नुकसानदेह है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करें। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार अध्यादेश नहीं ला रही है। ऐसे में 2019 के अखाड़े में उतरने से पहले बीजेपी की हालत एक ओर कुआं और दूसरी ओर खाई वाली हो गई है। साधु संतों ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है कि कानून लाओ, मंदिर बनाओ। विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर पर सरकार से अपनी बात दो टूक कह दी है।
हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इस मुद्दे पर संघ भी अब इंतजार के मूड में नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। इस मामले में हमारे संत महात्मा जो भी कदम उठाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वहीं साधु संत पूछ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार होने के बाद भी अब तक राम मंदिर क्यों नहीं बना? सरकार ने पिछले 4.5 साल में राम मंदिर बनाने के लिए क्या किया? जब ये चुनाव प्रचार करते थे तब कहते थे पहली वरीयता हमारी होगी कि हम रामलला के भव्य मंदिर बनाएंगे। अब रामलला को छोड़ दिए हैं, रामलला के साथ ये धोखाधड़ी है। कोर्ट से न सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय से कोई भी उम्मीद नहीं है, केवल और केवल एक ही उम्मीद है, जन आंदोलन। हमारे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हो रहा है, जो टालने की बात हो रही है, वो भाजपा के सहारे हो रही है। भाजपा शायद उनको हस्तक्षेप कर रही है कि अभी इसका डिसीजन न लिया जाए। साधु संत खुलकर मौजूदा बीजेपी सरकार से अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। तो 31 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद का ऐलान हो चुका है। राम मंदिर का मुद्दा पिछले 69 सालों से अदालत में है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंदिर के मसले पर साधु संत को कैसे समझाएं? देश के लोगों को राम मंदिर पर क्या जवाब दें? आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।